जब आपको किसी चीज़ की गहरी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जब आप डीप जाते हैं, जब आप गहरा जाते हैं, जब आप उसके अंदर डूब जाते हैं, तब आपको एक्चुअली में वो लर्निंग होती है। ये नहीं कि जिस तरह अगर हमने चाय बनाना सीख लिया तो एक हफ्ते लर्न कर लिया, कोई भी जिस तरह मेरे साथ मेंटर खड़ा है मेरा और वो मुझे सिखा रहा है कि आपने कितनी देर तक करना है और बस एक हफ्ते ही मैंने सीखा, उसके बाद मैंने बनाना छोड़ दिया। कभी बना लेती हूँ, कभी नहीं, कभी जेन से निकल जाता है। ऐसे नहीं, आपने उससे अपनी आदत बनानी है। आदत यानी कहना चाहिए कि आपने उसे रोज करना है। और बिल्कुल वैसी जब हम डूबेंगे तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। yes. अगर वैसी थॉट्स होंगे तो वैसी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। कि क्या ये बात सही है कि रिपीट करने से, अगर हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार, एक तो हम उसके मास्टर बन जाते हैं। जी, जो थर्ड स्टेप है, पिछले दो भी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। दरअसल हम किसी भी चीज़ को जो भी हम लर्न करना चाहते हैं, सपोज ये मैं आपको सिल्वर मेटल की जो भी बात कही थी, अल्फा स्टेट की, है ना। जिस तरह अब हम बीच में बोल रहे होते हैं कि हमने स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह हम बॉडी 3 लेवल पे होता है तो बॉडी को रिलैक्स करना होता है, फिजिकल रिलैक्सेशन। तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझूं, उन अल्फाजों को अपने जहन में रखूं कि मैं अपनी बॉडी मैं इतना रिलैक्स कैसे हो पाती हूँ उसके अंदर, मैं अल्फा स्टेट के अंदर फौरन आराम से कैसे जा पाती हूँ। मैं उसे रखूं कि मेरे मसल्स, मेरा जो पूरी बॉडी है वो कैसे आराम से यानी वो रिलैक्स्ड हो जाती है। उसके अंदर मैं डीप स्टडी करूँ, उसकी डीप स्टडी करूँगा। यानी कि आप कह रही है कि चारों तरफ वो हो, हमारे थॉट्स के अंदर, हमारे ड्रीम्स के अंदर और सारी जगह। जब एक चीज़ जिसको आप लर्न करना चाह रहे हैं, मास्टर करना चाह रहे हैं, जब आपके ख्यालात के अंदर, आपके ड्रीम्स के अंदर, आपके इर्द गिर्द जब वो हो तो वो आपके लिए बेहतरीन है। राइट जी। और जी बताइए। उसके अंदर डूब के सोचना के, और वो फिर हमें उससे डूब के सोचना यानी डीप जाके सोचना, उससे हमें क्लैरिटी मिलती है कि क्यों हम इतने स्टेप बाद हम क्यों इतनी देर का गैप ले रहे हैं, ताकि उसकी बॉडी रिलैक्स हो सके। और बिल्कुल वैसी जब हम डूबेंगे तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। yes. अगर वैसी थॉट्स होंगे तो वैसी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। और बिल्कुल आपने सही बात की। एंड इट्स अ वेरी एक्चुअली थॉट प्रोवोकिंग एंड माइंड ओपनिंग जो आपने बात की है, यानी दिमाग खोल देने वाली। एंड बिल्कुल इसको साइंस प्रूव करती है, न्यूरो साइंस प्रूव कर रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी के ऊपर है कि जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उसी चीज़ों को अपने इर्द गिर्द रखते हो, वही थॉट्स, वही ख्यालात, वही चीज़ें आपके अंदर चल रही होती हैं, तो वैसी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। राइट जी। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत मेजर स्टेप हमदा ने बताया। एंड डीप थिंकिंग इज़ इमेंसली इम्पॉर्टेंट और इसे कहते हैं इमर्जन। बिल्कुल। और मिस्टर एंथनी रॉबिन्स कहते हैं स्ट्रांगली इमर्ज करना है ना, कि यानी जो करना है डूब जाओ उसके अंदर, जो करना है सही से करो, जो करना है उसके अंदर डीप जाओ। यानी एक होता है ना वो सरफेस लेवल पे कभी रियल लर्निंग नहीं हो सकती। राइट जी। सरफेस लेवल क्या होता है? पानी है, समंदर है, ऊपर जो है वो सरफेस लेवल है। नीचे जाना है को डीप कहते हैं, गहरा कहते हैं। जब आपको किसी चीज़ की गहरी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जब आप डीप जाते हैं, जब आप गहरा जाते हैं, जब आप उसके अंदर डूब जाते हैं, तब आपको एक्चुअली में वो लर्निंग होती है आपकी। और उसके लिए ज़रूरी होती है हमारी मेंटल इन्वॉल्वमेंट। एंड वही साइकोसोमैटिक आ गया। जब आप मेंटली किसी चीज़ को फोकस करते हो, जब आप मेंटली किसी चीज़ को सोचते हो, यकीन करते हो, तो वही फैक्ट्स आपकी बॉडी पे आते हैं, फिर वही आपकी फिजियोलॉजी उसके बाद से चेंज होती है। तो बिल्कुल इमर्जन इज, मैं आपको बताती हूँ, मिस्टर एंथनी रॉबिन्स कहते हैं, ये आपको लिख लें दोबारा, इमर्जन इज द किंग, इमर्जन बादशाह। यस अभी मैं इसके ऊपर और बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं चाहूँगी हमदा आप हमें बताइए आगे क्या करना है हमें। तो तीसरा स्टेप आ गया और लास्ट स्टेप। तीसरा स्टेप है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा सही, उसे कहते हैं रेपिटेशन। यानी कॉन्सिस्टेंटली वो करते रहना, रिपीट, बार बार दोहराना। ये नहीं कि जिस तरह अगर हमने चाय बनाना सीख लिया तो एक हफ्ते लर्न कर लिया, कोई भी जिस तरह मेरे साथ मेंटर खड़ा है मेरा और वो मुझे सिखा रहा है कि आपने कितनी देर तक करना है और बस एक हफ्ते ही मैंने सीखा, उसके बाद मैंने बनाना छोड़ दिया। कभी बना लेती हूँ, कभी नहीं, कभी जेन से निकल जाता है। ऐसे नहीं, आपने उससे अपनी आदत बनानी है। आदत यानी कहना चाहिए कि आपने उसे
रोस्ट करना है, जैसे कि हम सिल्वा मेथड रोस्ट करते हैं, राइट? या सिल्वा अल्ट्रा मेथड, हाँ आज भी हम किया है, कितने महीनों से करते आ रहे हैं, बहुत देर से। यस, काफी ज्यादा। और हमना भी करती है, हाँ मतलब हम ना, हमारी सबसे छोटी बहन है तो उसकी बात करें, वो करवाती है, साथ कराते हैं, आसान जाते हैं, हम सारे करते हैं, बहुत देर से करते आ रहे हैं, राइट? यस। तो आप यानी कि आपके लिए रिपीटेशन जरूरी होती है। जी, रेपिटेशन से हमारे अंदर दरअसल एक्सपर्टीज भी आती हैं, हमारे अंदर वो आदत डेवलप होती है, वो मसल मेमोरी। जी, हम उसके अंदर मास्टरी हासिल कर लेते हैं, हम उसके अंदर अब बेहतरीन हो जाते हैं, उसके अंदर इतना डीप जाके, जिस तरह मैंने बताया इमर्जन, और जब हम उसके अंदर डीप जाके अच्छी तरह ऑब्जर्व करके, और फिर जब हम उसको रैपिडली करते रहते हैं हमेशा, जिस तरह ये जो हमारा थीटोमेटर है उसकी बात कर रही हूँ, मैं करती आ रही हूँ, इसीलिए मैं आज इसके अंदर एक्सपर्टीज हासिल कर पाई, और इसीलिए मेरे जहन में ये समाया हुआ है कि इसके बाद मैंने क्या बोलना, इसके अंदर मेरी क्या टोन होनी चाहिए, इसके अंदर कैसे मैं आहिस्ता आवाज़ में क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँगी कि दूसरा रिलैक्स हो पाएगा, क्या दूसरा आज़ाद महसूस कर पाएगा, खुश सुकून महसूस कर पाएगा अपने अंदर। क्या बात है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड हमदा मुझे बताइएगा कि क्या ये बात सही है कि रिपीट करने से, अगर हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार, एक तो हम उसके मास्टर बन जाते हैं। जी, जो थर्ड स्टेप है, पिछले दो भी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, तो वो मॉडलिंग, पहले मेंटर होना चाहिए, पहले देखना चाहिए आपका रोल मॉडल कौन है, और ये नहीं कि रियल लाइफ के अंदर आपके साथ होना जरूरी है। मेरे साथ तो मेरे फादर हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मॉडलिंग एक्चुअली बच्चों के जो होते हैं ना मॉडल, जो रोल मॉडल, वो उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी कुल कायनात होती है, तो बच्चा उनकी मॉडलिंग करता है। जी, और खैर ये मैंने कहा आपको थोड़ा बता दूं, तो मेरे जिनकी मैंने मॉडलिंग की वो मेरे फादर हैं। या फिर अगर आपने स्पेसिफिक कोई चीज़ लर्न करनी है तो दैट डजंट मीन कि आपकी लाइफ करना होना चाहिए, आपके बच्चों को अगर आपने सही पेरेंटिंग करनी है, आपको सही पहले रोल मॉडल होना चाहिए उनके लिए। लेकिन अगर आपको कुछ लर्न करना है तो दैट डजंट मीन कि आपकी लाइफ के अंदर होना चाहिए, लाइफ के अंदर हो तो क्या ही बात है। बट अगर आपको जो है, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी लर्न करना है, लेट्स से आपको जो है सीखना है कि मोटिवेशनल स्पीकिंग किसे कहते हैं, देन आप जो है अपने सामने, आपने कहा कि मैंने रखा एंथनी रॉबिन्स को, एंड एंथनी रॉबिन्स को मैंने देखा वो वही रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, वही सब कुछ हो रहा है, वही सब कुछ कह ले एक्सपर्ट है उसके अंदर, नॉट गुड बल्कि ग्रेट। अगर आप गुड को फॉलो करेंगे यू विल बी गुड, नाइस। अगर आप ग्रेट को फॉलो करेंगे तो क्या बात है। दैट मीन्स कि पहले ग्रेट को अपना रोल मॉडल रखना, उसको फॉलो करते रहना। एंड हम तो आप कंटिन्यू कीजिएगा, बट मुझे एक बात याद आई। सेकेंडली जो ब्रूस ली है, आपने नाम सुना होगा ब्रूस ली का, ये डिशम 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 डिशम, या फिर वो कह लें आप नाम उनका सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, वो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट एंड एवरीथिंग। सो वो कहते हैं कि मैं उस इंसान से नहीं डरता, क्या मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने एक वक्त में 10,000 किक्स जो हैं, 10,000 ऐसे 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 जो है प्रैक्टिस, क्योंकि ये मैं उससे नहीं डरता। मैं उससे डरता हूँ जिसने एक ही किक को 10,000 दफ़ा प्रैक्टिस किया हो। ये ब्रूस ली कह रहे हैं। तो क्या बात है यहाँ रेपिटेशन की बात आई, रिपीट करने की, ठीक है। ये समझा, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो ये होते हैं 3 मेजर स्टेप। पहला मॉडलिंग, जी वेरी गुड। दूसरा इमर्जन, यस। तीसरा रेपिटेशन। जी, ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी किसी भी चीज़ को फास्टली लर्न करने के लिए और मास्टर करने के लिए। जी, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए, मास्टरी हासिल करने के लिए, ठीक है। और अगर हम ये बच्चों पे अप्लाई कर दें तो बच्चों के जो रोल मॉडल होते हैं वो उनके ऑब्वियसली जो केयर गिवर्स होते हैं, यानी कि मोस्टली उनके तो पेरेंट्स होते हैं ना, तो पेरेंट्स उनके जो है रोल मॉडल होते हैं। एंड पेरेंट्स जो है उन्होंने अपने पेरेंट्स को देख के सब कुछ लर्न करना है, ठीक है। इसके हवाले से मैं पीछे आइसबर्ग मॉडल भी ले आई हूँ, एंड देन मास्टर हायरार्की ऑफ नीड्स, एरिक एरिक्सन्स मॉडल, ठीक है। तो एवरीथिंग के ऊपर वीडियो बनाई, देन और ऑब्वियसली ट्रेनिंग सेशन होता है इसके ऊपर प्रॉपर, तो वो जो है के लिए बताया प्रॉपर कि पहले पेरेंट्स को अपने अंदर चेंज आना है। देन पहला स्टेप है लर्निंग का मॉडलिंग, ठीक है। मॉडलिंग के बाद आता है इमर्जन, उसके लिए डीपली चले जाना, और वो पेरेंट्स का काम होता है कि बच्चों को जो है कम्प्लेक्सिटी आ गई, फिर वो कैसे करेंगे। तो दूसरा होता है इमर्जन, डीप में ले जाना। मेरे पेरेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ये किया, और वही हमदा जो कह रही है अभी, हमदा ने सिल्वा अल्ट्रा माइंड की बात की। एक्चुअली इट्स अ होल आर्ट, इट्स अ होल ट्रेनिंग। अल्फा जो स्टेट है उसके अंदर जाके ये चेंजिंग होती है, सारे लोग अपनी जिंदगियां बदलते हैं। आने वाली वीडियोस में उसमें बात करेंगे, राइट हमदा? यस।
तो वो भी अल्फा स्टेट, एंड अल्फा एक होती है, बीटा होती है, थीटा होती है, डेल्टा होती है, और भी होती है, ठीक है। तो एक्चुअली उन सारी स्टेट्स का ये मैंने जिससे हासिल किया ना, मेरे फादर है, ठीक है, जिनसे मैंने ये सब कुछ ऑब्जर्व किया है। एंड मेरे फादर ने, क्योंकि माइंड साइंसेस एक्सपर्ट हैं, ग्लोबल कोचेस, ग्लोबल लोगों के साथ काम किया है, ग्लोबल लोगों के साथ जो है संगत उनकी रही, सो मैंने उनसे सब कुछ लर्न किया है। तो दूसरा स्टेप हो गया इमर्जिंग, मैंने डीप जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने पेरेंट्स से ली, एंड पेरेंट्स का काम होता है अपने बच्चों को दें। थर्ड है रेपिटेशन, रिपीट 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 रिपीट, एंड वो पेरेंट्स की तरफ से जो है मुझे मिला अल्हम्दुलिल्लाह। वो पेरेंट्स से पहले लगाया था कि अब जो है लबीका, या जो है ऑब्वियसली लबीका, या फिर हमारी बहन भाई में से अभी आपने इसको रिपीट करना है बार 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 बार, और धीरे डीप जब अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, जब डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, अच्छा ऐसे होता है, जब आपके दिमाग खुल जाए, फिर आपको होता है नहीं मैंने करना है, नहीं मैंने करना है, राइट हमदा जी। तो हमदा ये हमना साथ आसान कहते हैं, कहने होता है आज मैंने करना है, आज मैं कराऊंगी ये वाला मेथड, आज मैं कराऊंगी। तो जब आपको डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है तो आपको खुद दिल करता है कि नहीं मैं करूँ मैं करूँ। तो ये 3 स्टेप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग फास्टली, यस, फॉर लर्निंग फास्टली तो है ही, एंड इफेक्टिवली, एंड एक्चुअली मैं अगर मैं ओवरऑल में एक लफ्ज़ में कहूँ तो किसी चीज़ का मास्टर बनने के अंदर जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस हमदा बतूल, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि मिस हमदा ने आज हमें टाइम दिया। हालांकि उनके पास आज टाइम नहीं है, एंड एक्चुअली टाइम ज़्यादा हो चुका है, राइट हमदा, क्योंकि हमदा को जाना किसी ज़रूरी काम से, लेकिन फिर भी मैं हमदा से कहूँगी कि हमदा थैंक यू वेरी मच कि आप आई, एंड आपने जो है व्यूवर्स को इतनी अवेयरनेस प्रोवाइड की, एंड उनकी जो है इतनी क्या नहीं रहनुमाई की, उसके लिए मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी। एंड आप आई उसके लिए आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एंड जो आपने एक मॉडल प्रोवाइड किया, इट्स अ वेरी इनलाइटनिंग मॉडल, थैंक यू वेरी मच। एंड आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।